हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और उसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कुछ रूल्स के बारे में, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया था, चेंज इन प्रोनाउन के बारे में बताया था, चेंज इन टेंसेस के बारे में बताया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ध्यान देखिएगा। राम said to me, you are going home। ठीक है भैया, क्या लिखा है? राम said to me, you are going home। हाँ, देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। राम, ठीक। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दिया गया हो तो सैड टू का हो जाता है टोल्ड। क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। और ये जो मी है ये मी का मी रहेगा। और जो पंचुएशन है इसका क्या बताया था भैया? इसका बताया था दैट। और कब बताया था? जब सेंटेंस असर्टिव हो, मतलब अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। चलिएगा, यहां तक हमने कल डिस्कस किया था और आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक रूल आता है जो डिस्कस किया था, जिसकी एक टेबल बनवाई थी, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने बाकायदा कंप्यूटर से बना के भी अटैच की हुई है, वो आपने कॉपी की होगी, है ना। वो करना है, चेंज इन प्रोनाउन करना है, उसके लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा हमें। ध्यान से देखिएगा। सन बटे 123, हाँ जी, SON123, सन बटे 123। यहां पर समझिएगा क्या मतलब है इसका। जो 1 है इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, आई और वी। सेकंड का मतलब क्या है भैया? यू। और 3 का पर्सन थर्ड पर्सन मतलब क्या है? ही, शी, इट, दे। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, नाउन जिसे बोलते हैं। देखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आप उसे किसके हिसाब से बदलेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर रिपोर्टेड, क्या बोल रहा हूं, रिपोर्टेड सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन यूज होता है कहीं भी, तो हम उसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर हमारी रिपोर्टेड क्लोज में, रिपोर्टेड में हमारा कोई सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, कोई प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, तो आप उसे बदलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और भैया अगर रिपोर्टेड में कहीं पर थर्ड पर्सन दिया गया हो, ही दिया गया हो, शी दिया गया हो, या दे दिया गया हो, या दे का देर दिया गया हो, देम दिया गया हो, तो भैया फिर इसको नो चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और सर ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट देखना है आपको हमेशा, और ये जो ऑब्जेक्ट देखना है आपको ये वाला ऑब्जेक्ट देखना है आपको। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या? देखिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। टेबल हाथ में रखिएगा अपने आप लोग। ये जो सेकंड पर्सन है आपका, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। क्लियर हो गई बात? कौन सा पर्सन है? सेकंड। और सेकंड किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि यू जो चेंज होना है वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी के हिसाब से चेंज होना है। ठीक, लेकिन चेंज होकर के आएगा क्या? अब फिर ध्यान से देखिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। जो ये यू है इस सेंटेंस में, रिपोर्टेड में, यू क्या है? सब्जेक्ट ही तो है। और सब्जेक्ट है अगर, तो भैया अगर आप सब्जेक्टिव हटाओगे तो सब्जेक्टिव ही लगाओगे। आप टेबल का जो पहला है कॉलम है वो सब्जेक्टिव वाला, उसमें देखिएगा अगर यू सब्जेक्ट हटा रहे हो तो सब्जेक्ट ही लगाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब्जेक्टिव हटा दे ऑब्जेक्टिव लगा दे। तो क्या लगेगा? सब्जेक्टिव लगेगा। बदलना किसके हिसाब से है? मी के हिसाब से। और मी के हिसाब से मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? जरा देख के बताइएगा टेबल में। मी का सब्जेक्टिव होता है भैया आई। क्या होता है? आई। हाँ, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई। ये क्या है? इज ए मान, ये तो आर है। हाँ, मैंने बताया था ना, अगर ये पास्ट में हो, सैड हो, सैड टू हो, तो इज ए मान का क्या कर देते हैं? वॉज वर कर देते हैं। आई वॉज गोइंग होम। रिपीट करते हैं, समझिएगा इसको। राम सैड टू का टोल्ड, मी का मी, पंक्चुएशन हो गई दैट।
यू कौन सा पर्सन था? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कैसे बदलता है? हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? मी। और भैया जब यू को बदलना है आपको मी के हिसाब से, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो आप मी का सब्जेक्टिव देखेंगे, टेबल में लिखा हुआ है आपकी, और मी का सब्जेक्टिव होता है आई। इजमार बदलते हैं जब यहाँ पर सैड सैड टू दिया हुआ हो, पास्ट दिया हुआ हो, तो इजमार का हो जाएगा वोज, आई के साथ वोज आता है, और बाकी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन दी गई है, उसमें प्रोनाउन नहीं दी गई है, इसलिए कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। बस ये जो सन बट 123 है आपको याद रखना बहुत जरूरी है। He said to her, she is my girlfriend. He said to her, she is my girlfriend. देखिएगा, he told her that. He told her that. हाँ जी, यहाँ तक तो कोई डाउट रहा ही नहीं होगा आप लोगों को। अरे भैया चलिए प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या है? शी है। शी कौन सा पर्सन होता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शी कौन सा पर्सन होता है? शी होता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या लिखा हुआ है भैया? थर्ड पर्सन नो चेंज आ गया। और इसका अगर सेट टू हो तो वॉज कर देते हैं। सर ये बार बार इज हमारी क्यों लिख रहे हो? समझाने के लिए, बाकी और भी कराऊंगा आपको। ये क्या है? माय। अभी माय कौन सा पर्सन होता है? माय होता है फर्स्ट पर्सन। आई की पॉजेसिव प्रोनाउन ही तो है माय, तो माय होता है फर्स्ट पर्सन। और भैया फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलना पड़ेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। मीन्स माय वुड बी चेंज्ड एज पर ही। माई को बदलना पड़ेगा ही के हिसाब से। और जब माई को ही के हिसाब से बदलना पड़ेगा, मैंने अभी बताया पिछले सेंटेंस में, अगर आप सब्जेक्टिव हटाएंगे सब्जेक्टिव लगाएंगे, पॉजेसिव हटाएंगे पॉजेसिव लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप यहां से पॉजेसिव हटा दें और कुछ और लगा दें, नहीं हो सकता। अब जब पॉजेसिव हटा रहे हो तो ही का पॉजेसिव क्या है? हिज है। ही का पॉजेसिव क्या है? हिज। तो शी वॉज हिज गर्लफ्रेंड। समझ में आया? और एक दो घंटे और देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के एग्जाम हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। यू सेड टू देम they have done your work. You said to them they have done your work. हाँ जी देखिएगा, तो भैया यू का यू कर देंगे, ठीक है। और जो सेड टू है टोल्ड कर देंगे, them का them, दैट आ गया। दे कौन सा पर्सन है? दे थर्ड पर्सन होता है। आप उसको क्या करते हैं? उसको नो चेंज करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। ये फिर हैव आ गया। हैव वाला सेंटेंस कौन सा होता है भैया? जब हैव दिया हुआ हो प्लस वर्ब की क्या दी हुई है? थर्ड फॉर्म, तो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। और उसे किसमें चेंज करना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है। अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो शॉर्ट का तरीका ना हैज हैव को किसमें बदल देना है? हमेशा हैड में बदल देना है। हैज हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और हैड के बाद भी क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिएगा, ये क्या है? योर। और योर कौन सा पर्सन है? सेकंड। भाई यू की पॉजेसिव प्रोनाउन ही तो है योर, और योर बदलना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? देम। मींस मुझे योर बदलना है देम के हिसाब से। योर कौन सी प्रोनाउन है? पॉजेसिव। और पॉजेसिव हटाएंगे तो पॉजेसिव ही आएगी। किसकी? देम की। और देम की पॉजेसिव क्या होती है? देयर। गॉट इट? समझ में आया? टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, रूल्स आपको प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। और सेंटेंस देखता हूं मैं आपके लिए। टीचर said
द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिएगा, टीचर सेड दैट, सेड को चेंज नहीं करते हैं, सेड का सेड रखते हैं। सेड का आ गया, सेंटेंस असर्टिव दैट लगा दिया। अब देखो भैया सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस में लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो पूरब में उगता है। अरे आज ही उगा या कभी कभी उगता है या रोजाना उगता है? नहीं, ये रोजाना उगता है। मतलब क्या है? ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रुथ है भैया। और जब भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, क्या आ जाए? रिपोर्टेड में यूनिवर्सल ट्रुथ, हम क्या करेंगे? नो चेंज, सेम कॉपी कर देना है आपको। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, बाद फुल स्टॉप लगा देंगे आप। क्लियर होगी बात यहां तक आपको? हमने चेंज इन टेंस डिस्कस किया, चेंज इन प्रोनाउन डिस्कस किया आपसे, चेंज इन रिपोर्टिव वर्ब डिस्कस किया, चेंज इन पंक्चुएशन डिस्कस किया। मैं एक दो सेंटेंस और दिखा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आपकी। एक सेंटेंस आगे, एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। She says to me, my father loves me. She says to me, my father loves me. She says to, बताया था मैंने आपको, tells me that। ठीक, सी टेंस में दैट। अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा उधर का, लेकिन प्रोनाउन तो बदलेंगे भैया, प्रोनाउन तो बदलनी पड़ेगी। और प्रोनाउन क्या है मेरी यहाँ पर? माय। और माय कौन सा पर्सन है? आई की पॉजेसिव है। और जब आई की पॉजेसिव है तो आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है मेरा? शी। मीन्स माय वुड बी चेंज्ड एज पर शी, एंड एज माय इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, and when my is a possessive pronoun, तो possessive pronoun would take its own place। मतलब possessive की जगह पर possessive आ सकती है। किसकी possessive आएगी? she की। she की possessive क्या लगेगी बताइए, सोचिए। her, she है ना, her father। टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा सर? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। her father loves, फिर pronoun आ गए भैया। अब मी कौन सा पर्सन है? वही फर्स्ट पर्सन है, आई के ऑब्जेक्टिव है। और जब आई के ऑब्जेक्टिव है तो आई का फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब अब की बार मी बदलना है किसके हिसाब से? सब्जेक्ट शी के हिसाब से। मी कौन सी प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव है। और शी की ऑब्जेक्टिव क्या होती है भैया? हर होती है। यहां तक समझ में आया? कुछ डाउट है? अब एक रूल रहा था मेरा, जो हमने वर्ड्स की बात की थी। अगर यहाँ पर सपोज कर रहा हूं, टुडे आ जाता है तो टुडे का हो जाता है दैट डे। ठीक है, ऐसे उन शब्दों को बदलना है आपको। उसकी जो टेबल है मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। अगली जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव। ये हमने डिस्कस किया असर्टिव। अगर नोट हो तो नोट लग जाता सिंपली, कोई खास अंतर नहीं है। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव की। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।